नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने जो आज बात बताई है, बड़ी सुंदर लगी महाराज जी की बात। महाराज जी ने कहा जब भगवान प्राप्त होंगे, ये बात सही नहीं है। बहुत बारीक बात है। महाराज जी ने कहा भगवान प्राप्त होंगे, ये बात सही नहीं है। भगवान प्राप्त है, ये बात सही। प्राप्त होंगे मतलब अभी प्राप्त नहीं है। जो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त को नित्य प्राप्त मानना, ये भगवान की बड़ी सेवा है। जो प्राप्त है उनको हम अप्राप्त मानकर प्राप्त प्राप्त होने के लिए प्रयास करते हैं। मूल में तो सबसे बड़ी भूल काम करते हैं। उनके अस्तित्व पर हम शंका करते हैं, उनकी सत्ता नहीं है ये मानते हैं। परंतु जो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, कभी हमारे से अलग हो नहीं सकते। उनको नित्य प्राप्त मानना, जैसे कहते फिर क्या करें जो नित्य प्राप्त है, तो नित्य प्राप्त का अनुभव करने के लिए जो उपाय है, होई राम को नाम जपो। वास्तव में नित्य प्राप्त है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। परंतु नित्य प्राप्त का अनुभव हमको नहीं हो रहे, इसलिए अनुभव जैसे होंगे वो साधन करेंगे। माम आश्रित्य यतन्ति योगम युंजन मदाश्रय। भगवान के हो के भगवान का नाम जप करना। हम क्या करते हैं, हम संसार के हो के भगवान का भजन करते हैं। जब संसार के हो के भजन करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? ना भगवान मिलते हैं ना संसार मिलता है। संसार क्यों नहीं मिलता? क्यों संसार आज तक इसको मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। और भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भगवान जो नित्य प्राप्त है, उसके लिए हम आड़ लगा देते हैं। ये करेंगे तो मिलेंगे, वो करेंगे तो मिलेंगे, इससे मिलेंगे वैसे मिलेंगे। तो दो चीज हमको उपलब्धि नहीं होती है। संसार तो आज तक इसको मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। जो नित्य परिवर्तनशील है, नित्य वियोग की ओर दौड़ रहा है, जिनका परिवर्तनशील जिनका स्वरूप है, बिछुड़ना जिनका स्वभाव है, फिर वो मिलेगा कैसे? ये बात को हमको कहना तो सहज है, लेकिन अनुभव करना, अनुभव करते ही ये बात स्पष्ट रूप से दिखेगा। और अनुभव को पेड़ का फल नहीं है। जैसे जैसे जीवन में परिस्थितियां आती है, जैसे जैसे हम उसकी तरफ दृष्टि देते हैं, इस वो बात हमको स्पष्ट रूप से दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे सबसे बड़ी गलती होती है, जो भगवान को प्राप्त करना है, अरे भाई प्राप्त है। उस प्राप्त जो है उनका भी भक्ति मार्ग का साधक है, तो आस्वादन करना है, रसास्वादन करना है, उनको सुख देना है, उनको प्रेम देना है। और ज्ञान मार्ग के साधक है, जो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त का अनुभव करना है। एक अनुभव करना है और एक आस्वादन करना है। ज्ञान मार्ग का साधक अनुभव कह सकता, और भक्ति मार्ग का साधक इसको आस्वादन कह सकता है। भगवान के नाम का आस्वादन किया जाता है। नाम रूप लीला धाम ये आस्वादन का विषय है, और अपना स्वरूप ये अनुभव का विषय है। अनुभव मीन्स नो डाउट्स, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन, ये जो शब्द है ये डाउट्स, ये संदेहवाचक शब्द है। अगर ऐसे होता
किंतु, परंतु, इस संपूर्ण विश्वास का शब्द नहीं है। इसलिए भगवत मार्ग में एक किंतु परंतु अगर मगर शब्द को अपने जीवन डिक्शनरी से हर समय के लिए डिलीट करना चाहिए। यहां पर इसका कोई स्थान नहीं है। ये हमको कमजोर बना देते हैं, ये हमको अनुभव में, ये हमको बाधाएं देते हैं। बिल्कुल इसे निश्चय आया है, इसे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू निश्चय कर ले, युद्धाय कृत निश्चय, तो युद्ध करने के लिए निश्चय कर ले। इसलिए महाराज जी ने आज भी बताई बात कि जो हम जब निश्चय कर लेते हैं, बस स्वीकार, पसंद, कहते पसंद और निश्चय। पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज जी ने दो शब्द बताए और स्पष्ट रूप से अपने वाणी में कहे, संत वाणी में कहे, यदि आप संबंध और पसंद को बदला दोगे, अभी हम संबंध और पसंद का दुरुपयोग करते हैं। जहां संबंध हमारा है, जिनके प्रति जो संबंध को स्वीकार करना चाहिए, वहां पर संबंध को अस्वीकार करते हैं, और जहां पर पसंद करना चाहिए वहां नापसंद करते हैं। संसार को नापसंद करना चाहिए और भगवान को पसंद करना चाहिए। संसार के साथ में हमारे नित्य संबंध नहीं है, कभी रहेगा नहीं, और भगवान के साथ में हमारा अनादिकाल से नित्य संबंध है, जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है। संबंध भी तीन प्रकार के हैं। जैसे भगवान ने कहा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाय, सब मेरे प्रिय है, क्योंकि सबको मैं जन्म दिया हूं, उत्पन्न किया हूं। ये है नित्य संबंध। भगवान जिस जाति के है, हम उसी जाति के है, ये है जातीय संबंध। और भगवान अपनी तरफ से हमको अपना मानते हैं। और कैसे? हम चाहे उनको पहले अपना मानते नहीं थे, कितने साल उनसे दूर रहे, माने नहीं मान के दूर रहे, फिर भी वो अंतिम समय तक प्रतीक्षा करते हैं, वो मेरे को मेरा कह देगा, और छूट भी दे रखे। अंत काल में यदि मेरा स्मरण कर लेगा, मुझे याद कर लेगा, फिर भी जीवन भर में जो बात होती मैं भी उनको ही प्रदान कर दूंगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यदि ये बात भी हो जाए तो अपनी तरफ से भगवान हमको अपना मान के रखे है। केवल हमको इतना काम करना है, बस आप मेरे अपने हो। इसको कहते आत्मीय संबंध। केवल मेरे अपने हो। तो सबसे बड़ी भूल होती हमारी, तो हम क्या करते, पसंद करते हैं तो नासवान को और चाहते हैं अविनाशी को। हाँ, अगर अविनाशी को पूर्णतः चाहने लग जाएंगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन भीतर से तो चाहना हमारे किसको, विनाशी को, और ऊपर से कहते हम भगवान को चाहते हो, कैसे हो सकता है? इसलिए संबंध और पसंद क्या है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पसंद कहां करे? पसंद करे जो सत्य है उनको पसंद करे, और जो असत्य क्षणभंगुर है उनको नापसंद करे। ये भीतर से पसंद और नापसंद। और एक गहरी बात है, संबंध से भी पसंद और नापसंद होता है। आप कहेंगे संबंध से कैसे पसंद होता है? पहले तो पसंद करते फिर संबंध जोड़ते हैं। हाँ, ये बात सही है। और पहले भी संबंध होता है, फिर बाद में पसंद या नापसंद होता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए, ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव की बात है। जैसे कोई मारवाड़ी व्यक्ति है, वैश्य बालक है, मारवाड़ी व्यक्ति है, उनका व्यापार है। वो क्या करते हैं, वो मारवाड़ी होने के नाते, मैं मारवाड़ी हूं, स्वाभाविक ही वो नॉनवेज वो नहीं पाते। तो वो यदि कोई मारवाड़ी व्यक्ति अभी वेस्ट बंगाल में है, बंगाल में है, असम में है, बिहार में है, जहां पर भी जिस प्रांत में अभी तक भी नॉनवेज आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है, और वहीं पे उनका निवास है,
क्या कोई मारवाड़ी व्यक्ति कभी नॉनवेज खा लेता है? अंदर से उनका संबंध है, मैं मारवाड़ी हूं, तो मारवाड़ी हूं जो संबंध हुआ, तो फिर ऑटोमेटिक पसंद हुआ ना। भाई मेरे को, भाई मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ, मारवाड़ी हूँ। वेस्ट बंगाल में सब लोग कहते हैं, वहां पर लोग इतने आमिष भोजन करने वाले हैं, फिर भी वहां पर मारवाड़ी बहुत ही व्यापार करते, कभी खाते नहीं है, क्योंकि अंदर से उनकी बात बैठी हुई है, एक संबंध है, मैं मारवाड़ी हूँ। जब मारवाड़ी जाति के प्रति संबंध हो गया, बचपन से एक स्वीकृति हो गई, तो ऑटोमेटिक उनको त्याग करने के लिए कठिन नहीं पड़ा, नापसंद करने के लिए कठिन नहीं पड़ा। जैसे कोई पुरुष है और कोई स्त्री, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर है, भले आजकल पुरुष शरीर स्त्री शरीर का प्रभेद नहीं रहा, कोई कोई किसकी ड्रेस पहन लेते, वो बात अलग है, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुष और स्त्री का तो भाव रहता है। मैं लड़का हूं या लड़की हूं, उनके वस्त्र भी अलग होते हैं, वैसे तो नहीं पहन सकते हैं। ऊपर की वस्त्र भले कैसे पहन लो, लेकिन भीतर की वस्त्र तो अलग होते हैं स्वाभाविक रूप से, कितने भी इक्वल मान लो। तो कहने के तात्पर्य एक संबंध से भी पसंद का भाव रहता है, किसको पसंद करे ना करे। तो मूल में ये दो चीज बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बार तीन बात बताए थे कि हे संत महापुरुष और भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी तीन बातों से असमर्थ है। किस किस चीज से असमर्थ है? सर्व समर्थ होते हुए भी तीन बातों से असमर्थ है। पहली बात है, वे कभी किसी के साथ छोड़ नहीं सकते। वास्तव में भगवान और संत, इनका जो पहला स्वभाव है, पहला गुण है, वो कभी किसी के साथ छोड़ नहीं सकते। ना भगवान छोड़ सकते हैं, ना संत संत छोड़ सकते हैं। जो वास्तव में उत्तम है, वो कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको पकड़ना आता है और छोड़ना आता नहीं है। दूसरी बात है, वो कभी किसी के बुरा कर नहीं सकते। वास्तव में संत और भगवान ये कभी अपने जीवन काल में कभी किसी के बुरा कर नहीं सकते। उनके पास में बुराई है ही नहीं, कैसे कर लेंगे? जैसे सूर्य के पास में अंधकार है ही नहीं, तो संत और भगवान के पास में दुख नहीं है और बुराई नहीं है। जो संत भेष में बुराई करता है, वो संत कैसा है? संत केवल भेष नहीं है, संत है भाव, संत है स्वभाव, जो खुद के भाव ही संत है, तो कभी बुरा कर नहीं सकते। और तीसरी बात है, ये कभी भला किए बिना रह नहीं सकते। कभी भी उनका सहज स्वभाव है, सहज गुण होता है, कभी बुरा कर नहीं सकते और कभी भला किए बिना रह नहीं सकते। किसी ने पूछा, महाराज जी भला नहीं करना, बुरा नहीं करना और भला किए बिना नहीं रह जाना एक ही बात हो गई? कि ना, एक ही बात नहीं, बहुत अंतर है। जैसे पड़ोसी हमारा बुरा नहीं करता, परंतु माँ भी हमारी बुरी नहीं करती। पड़ोसी तो बुरा नहीं कर रहा है, हमारे माँ भी बुरी हमारे लिए बुरा नहीं चाह रहे, लेकिन पड़ोसी हमारे भला किए बिना रह नहीं पाता। इस बात नहीं, वो आराम से भला हो चाहे खराब हो, लेकिन हमारी जो माँ होती है, वो हमको भला किए बिना रह नहीं सकती, बुरा तो करेगी नहीं और भला किए बिना रह पाएगी नहीं। ये बात भगवान और संतों में है। वो बिना पूछे भी, जो संत होते हैं, वो हमको रास्ता बताते हैं। जिस प्रकार शिष्य और पुत्र को पिता और गुरु उनको बिना पूछे भी, बिना चाहे भी उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं, इस प्रकार संत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, यदि हम इस चीज को ध्यान दें, पसंद और संबंध को ये बिल्कुल ठीक से समझे, अपनी तरफ से हम पसंद कर ले, अपनी तरफ से, तो हमारा काम बन जाएगा। भगवान ने और संतों ने हमको अपनी तरफ से ही पसंद किया है। और सच्ची बात बताए, संत महापुरुष जो होते हैं, जिस प्रकार हमारे सामने में महाराज श्री है स्वामी जी महाराज ने, ये हम सबको पकड़े हैं, सबको सबको। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिनको पकड़ा नहीं, जिसको पकड़ा नहीं, ऐसे कोई नहीं है।
किसको हाथ से पकड़ा, किसको बात से पकड़ा, किसको कहते ना सत्संग से पकड़ा, किसको भाव से पकड़ा, किसको नेत्र से पकड़ा, किसको स्पर्श से पकड़ा, और किसी को इतना लात से भी पकड़ा। पकड़ा तो सबको, किसको छोड़े ही नहीं, क्योंकि उनका काम है पकड़ना, और पकड़ कर अपने पास में नहीं रखना, पकड़ कर परमात्मा के पास में भेज देना। एक बार घटना याद आ रहे, कोई एक बहन का प्रश्न आया था, 2003 की बात है। उस समय में प्रश्न आए तो महाराज जी ने उनको कहे कोई संबंध को लेकर, तो महाराज जी ने कहे मैं इनको बहन मान लिया हूं। तो सब पूरी सभा में उस समय में आपको याद होगी, सब पूरी सभा में बिल्कुल माने कोलाहल मच गया। अरे महाराज जी ने उनको बहन स्वीकार कर लिए, महाराज जी हमको भी बहन मान लीजिए, महाराज जी कोई कहता हमको भी कुछ मान लीजिए। पूरे महाराज जी ने आपने क्यों, महाराज जी का स्वभाव नहीं था इसे कहने का। महाराज जी ने कहे जो जिसने प्रश्न किया तो चिंता मत कर, तू मेरी बहन है। तो फिर जब सब लोग ने कहा कि हमको भी महाराज जी अपना मान लीजिए, तो महाराज जी ने कहा देखो मैं उनको बहन स्वीकार किया, और बहन स्वीकार करने के बाद में भाई का क्या कर्तव्य होता है, भाई का कर्तव्य होता है बहन को कोई अच्छा घर और वर मिल जाए उनको ब्याह करा दे। तो अच्छा घर वर में कहाँ ढूंढू, और तो कोई है नहीं अच्छा घर वर। मेरे को लगा आज भगवान ही अच्छे वर है और अच्छा घर है उनका, तो मेरी बहन को मेरे भगवान को सौंप दिया, मेरा काम हो गया। इतने माने सबको इतने प्रसन्नता हुई थी। तो संत जब लेकर अनंत के हाथ में जीवात्मा को पकड़ा देते हैं, इनसे बढ़कर क्या काम होगा। सब लोग ने कहा हमारी हमको करा दीजिए, हमको करा दीजिए, हमको करा दीजिए। यही है वास्तव में संत, तो वही है जो हमको वहां पर भेज दे, वहां पर हमको संबंध करा दे। इसलिए संत महापुरुष कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते, ये बात तो पूर्ण विश्वास हो जाए। और स्पष्ट रूप से देखे, हम जिनको पसंद करना चाहिए ये है भगवान, और नापसंद करना चाहिए वो है संसार। तो संसार को नापसंद करे और भगवान को पसंद करे। परंतु सबसे जो बड़ी भूल होती है हमारे साधक समाज में, वो भीतर से तो पसंद करता है संसार को, मान सम्मान हो जाए, ख्याति हो जाए, मेरी बात रह जाए। घर गृहस्थी में भी बात होती है, मेरी बात रह जाए, मुझे लोग माने, ये भूल होती है। पसंद करे भगवान को तो अवश्य मिलेंगे, मिलेंगे क्या, मिले हुए है। तो इसलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की बात है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की बात है, ये पसंद और संबंध पर साधक बहुत गहराई से मनन करे, और मनन करके उसके जो निष्कर्ष है, परिणाम है, उस परिणाम को स्वीकार करे। परिणाम को स्वीकार करके जो यथार्थ है, एक अस्वीकार एक स्वीकार, एक पसंद एक नापसंद, और एक संबंध जो जैसे अस्वीकार स्वीकार पसंद नापसंद करते हैं, जहां पर संबंध हमारे होना चाहिए, नित्य संबंध, जातीय संबंध, आत्मीय संबंध, वो हो जाएगा। और जो अनित्य संबंध है, क्षणभंगुर संबंध है, वो अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। यही हमारे साधकों का मूल कर्तव्य है, और यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने लायक की बात यही है। केवल नौकरी करना, केवल व्यापार करना, इसके लिए हम समय लगाते, इसके लिए पुरुषार्थ करते। अरे भैया जो होना है तो होगा, लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए केवल परमा सत्य के लिए पुरुषार्थ करना है, अर्थात दृष्टि देना, यही हमारा कर्तव्य है। इस चीज को हम ध्यान रखें। नारायण 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 नारायण।